हे भगवान, मैं क्या करूं जो मुझे काम भी ना करना पड़े और जीवन आनंदमय कट जाए। तभी उस रास्ते से एक बाबा गुजर रहा था। बाबा को देखकर रमेश सोचने लगता है। अगर हम भी गांव-गांव में जाकर लोगों को भविष्य के बारे में झूठ-मूठ की कहानियां सुनाऊं तो शायद हमें रुपया पैसा और मान सम्मान जरूर देगा। फिर लोगों के बारे में मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे शैतानी खोपड़ी में एक आइडिया चल रहा है। पता है कि शायद ये बात के बारे में इस गांव के बच्चे के सिवा और किसी को भी इतना पता नहीं होगा। रमेश बाबा का ड्रेस लगाकर गांव-गांव में जाकर ठगी करने की प्लानिंग कर चुका था और जा ही रहा था। उसी वक्त उसी रास्ते से एक बच्चा स्कूल के लिए जा रहा था। अरे बेटा, रुको जरा रुको। क्या नाम है तुम्हारा और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम राहुल है। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। कौन सी गांव से आते हो पढ़ने के लिए बेटे? पास के ही गांव से आता हूँ। अरे हाँ, उस सामने जो दिख रहा है क्या वही गांव है? जी बाबा जी। बाबा गांव के सभी आदमी के बारे में बच्चा से समझ लेता है और वहां से जाने लगता है गांव की तरफ ठगी करने के लिए। अलख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या चाहिए बाबा आपको और क्यों आए हो सुबह सुबह? बाबा हूँ, भिक्षा चाहिए। लेकिन माता जी, मैं एक बात बताऊं आपको। क्या बताना चाहते हो बाबा आप? आपकी भविष्य में शनि महाराज की प्रकोप चल रहा है। बाबा आपको कैसे पता है कि मेरी सर पे शनि महाराज का प्रभाव है? मैं त्रिकालदर्शी बाबा हूँ। मैं भूत और भविष्य के बारे में पूर्ण रूप से जानता हूँ माता जी। तो बताइए माता जी, आपको दो लड़का है ना और आपका पति देव 6 माह पहले ही गुजर चुका है। क्यों, सच बोला ना मैं? आप सत्य वचन बोल रहे हो बाबा। अभी तो कुछ नहीं है, बाद में आके भिक्षा ले लीजिएगा। ठीक है माता जी, मैं चलता हूँ किसी दूसरे दरवाजे पर। और तभी बाबा वहां से जाने लगता है अगले दरवाजे की तरफ। ये बात बाबा को कैसे पता चल गया कि मेरा दो बेटा है? हमको लग रहा है दाल में जरूर कुछ काला है। अलख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे बाबा, सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? आप किसी दूसरे दरवाजे पर जाइए। अरे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है। तुम्हारा बेटा का शादी नहीं हुआ इसीलिए ना? हाँ? बाबा, आपको कैसे मालूम कि मेरे बेटे का शादी नहीं हो रहा है? अरे हमको सब मालूम है, सब। मैं अंतर्यामी बाबा हूँ। किसी की भविष्य के बारे में मैं बता सकता हूँ। बाबा, आप कोई उपाय लगाइए ताकि मेरे बेटे का शादी हो जाए, अच्छे से अच्छे खानदान में उसकी शादी हो जाए, ताकि मुझे दान दहेज मिले। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए खर्चा पानी की जरूरत पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तुमको थोड़ा पैसे खर्चा करना पड़ेगा होम जॉब के लिए। बाबा, मैं होम जॉब का सारा सामान ला देता हूँ, आप होम जॉब यही कर दीजिए। यहाँ नहीं हो सकता है। हमारे ही कुटी के पास नदी किनारे करना पड़ेगा ये सब। बाबा, मेरा पिताजी का मरा हुआ 2 साल बीत चुका है और मैं उनके सारे काम क्रिया कर चुका हूँ। अरे मूर्ख, हम होम जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, श्राद्ध के बारे में नहीं। तुम्हारे बेटे के सर पे जो शनि मर्रा रहा है, इसीलिए नदी के किनारे होम जॉब करेंगे तो तुम्हारे बेटे के सर पर जो शनि का प्रकोप है वो समाप्त हो जाएगा। समझा क्या? बाबा बताइए, इसके लिए कितना पैसा चाहिए आपको? सारी सामग्री खरीद करने के लिए तकरीबन 10,000 रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। 10,000? इतने पैसा तो नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बाबा, गांव में जाकर किसी से मांग के लेकर आता हूँ मैं पैसे आपके लिए। थोड़ी देर रुकिए बाबा। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी से आना, नहीं तो बाबा चला जाएगा। वो वहां से पैसा खोजने के लिए गांव में जाता है। अरे राहुल बेटे, आज बहुत जल्दी ही आ गया स्कूल से, क्यों? पापा, आज स्कूल जल्दी ही छुट्टी हो गया, इसीलिए जल्दी ही घर आ गया हूँ वापिस। अभी वो पैसा मांगने के लिए आता है। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारा ही पास आ रहा था। क्यों, क्या काम है काका? अरे क्या बताऊं बेटा,
तुम्हें तो सारी बात मालूम है कि मेरा बेटा गूंगा है और इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रहा है। मेरे घर पर एक बाबा आया है, उसने बताया कि मुझे 10,000 रुपया दो होम जॉब करने के लिए, तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगा और शनि का प्रकोप वो भी हट जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे काका, आप भी तांत्रिकों का झूठ मूठ की बातों पर आ जाते हो। वो तो इसी तरह ठगी करके लोगों से पैसा कमाता है। पापा पापा, मैं जब स्कूल जा रहा था तो उस वक्त एक आदमी इस गांव के बारे में मुझसे पूछ रहा था। किस चीज के बारे में पूछ रहा था? राहुल पूरा कहानी अपने पिता को सुनाता है। ठीक है काका, पैसा लीजिए। पैसा लेकर वो चला जाता है और बच्चा भी चला जाता है। हमको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, पर कैसे पता लगाऊं कि ये बाबा असली है कि नकली? और तभी वो बाबा को पैसा देता है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं कल फिर आऊंगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा कुछ दूर जाने के बाद सोचता है, अरे हाँ, 10,000 मिल गया, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये पैसा लेकर जाऊंगा और चुपचाप अपने घर पर बैठ के ऐसो आराम करूंगा, और आज के बाद दोबारा उस गांव में नहीं जाऊंगा मैं। कुछ दूर जाने के बाद आज बहुत दिनों के बाद भोजन मिला है। भोजन? अरे कैसी भोजन? मैं कुछ समझा नहीं। अभी कुछ ही देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक किसी को माफ नहीं किया हूँ। माफी किसको कहता है मुझे मालूम नहीं। अरे हमें बहुत डर लग रहा है आपको देखकर। हम क्या करें जो आप हमें छोड़ दोगे? तुम सच सच बताओ कि तुम असली बाबा हो कि नकली? अगर झूठ बोला तो तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अरे मैं कोई असली बाबा नहीं हूँ, मैं तो नकली बाबा हूँ। नकली बाबा, ये देखो। मैं भी असली भूत नहीं हूँ। हमको तो पता लगाना था कि तुम असली बाबा हो कि नकली। समझ गया ना? अरे तुम देखने में तो इतने हत्थे कट्टे हो, तो फिर इस तरह ठगी क्यों करते हो? अरे मेहनत करो, मजदूरी करो, इस तरह पैसे कमाओ। ये ठगी करके पैसा कमाते हो तुम। आज के बाद मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी का साथ कोई तरह की ठगी नहीं करूंगा। आज के बाद मैं मेहनत मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करूंगा।